महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के केंद्रीय कार्यालय स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि संसदीय कार्य प्रणाली से छात्र छात्राओं को अवगत कराना यूथ पार्लियामेंट का मकसद है। यह काशी विद्यापीठ में पहली बार आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेज से कुल 400 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। यह युवा सांसद का कार्यक्रम 16 और 17 फरवरी 2 दिन तक चलेगा। इसका शुभारंभ 16 तारीख को प्रातः 10 बजे कमिश्नर श्री कौशल राज शर्मा जी के द्वारा किया जाएगा। देखिए, काशी विद्यापीठ जो है 2 दिन का एक युवा संसद कार्यक्रम शुरू किया है हम लोगों ने। ये युवा सशक्तिकरण की तरफ हमारा एक बहुत ही अनूठा कदम है। आमतौर से ये देखने में आया है कि स्कूलों से लगा के महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय स्तर तक भी बच्चों में कई बार ठीक से संसद की कैसे वर्किंग होती है, कैसे फंक्शनिंग होती है, उसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे संसद बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों का हमारे प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को अवगत कराएंगे। इसमें हमने जो टोटल एक्टिविटी रखी हैं वो 6 एक्टिविटी रखी हैं। इनमें से 3 एक्टिविटी जो है अलग अलग, जैसे लोकसभा, विधानसभा या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीट, इनके बारे में होगी। और जो आखिरी 2 हैं उनमें से एक तो जनसभाओं को कैसे संबोधित करना है, साथ ही साथ प्रेस का क्या रोल है, प्रेस कमीशन क्या है, नेशनल प्रेस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों को बताई जाएगी। अभी तो बच्चों को यही पता नहीं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, और जो अलग अलग तरह की न्यूज़ आती हैं, अलग अलग जो हमारे प्रेस के जो अलग अलग फोरम्स हैं, उनके बारे में भी बच्चों को पता नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक किस्म का युवाओं में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सर, छात्र संघ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है विद्यापीठ के लिए। इस साल जो देखा जा रहा है, छात्र संघ चुनाव को लेकर तमाम हंगामा और अनिश्चितकालीन धरने छात्रों के द्वारा की जा रही है। छात्र संघ चुनाव किस तरफ जा रहा है विद्यापीठ का, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। हाँ, देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है वो विद्यापीठ में हमेशा से एक परंपरा रही है, और पिछले 10 सालों में लगभग हर वर्ष यहाँ पे छात्र संघ चुनाव हुआ है। और इस बार भी छात्र संघ चुनाव कराना हमारे प्रशासन की प्राथमिकता रही। और हमने शुरू में ही जब बच्चों की तरफ से इस तरह का निवेदन आया तो हम लोगों ने कहा ठीक है, चुनाव करा देते हैं। हमने चुनाव अधिकारी भी नामित कर दिए। इसके बाद एक जो लिंदो कमेटी होती है जिसके आलोक में चुनाव कराया जाता है, उसके मुताबिक हमें जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसकी सहमति बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो हमने उनको लिखा, एक प्रस्तावित डेट जो हमारे बच्चों ने दी थी कि जी इस डेट को हम कराना चाहते हैं, वही डेट हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी। अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इंतज़ार है कि वो अपनी तरफ से कोई डेट दें, क्योंकि वो डेट जो हमने दी थी वो तो निकल चुकी है। तो जैसे ही वो डेट को इस तरह की आती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन तो पहले से ही तैयार है, उसी संदर्भ में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लिंग 2 के नियम के आधार पर मतलब आप? हाँ, सब कुछ देखिए, सब कुछ लिंदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसी के आधार पे होगा। और इसके साथ ही साथ लिंदो कमेटी भी देखिए बनी थी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाई थी। वो बेसिकली सही से देखे तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये जो सर उत्सव चल रहा है, कितने दिन का है? ये 2 दिन का उत्सव है, और इसमें जो प्रतिभाग हो रहा है वो लगभग कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, और कुछ राज्य विश्वविद्यालयों के हैं, कुछ महाविद्यालयों के हैं, और कुछ स्कूल्स के भी हैं। और इसमें लगभग पूरे देश के बच्चे आएंगे। टोटल प्रतिभागी लगभग 400 हैं, और जो रजिस्ट्रेशन भी लगभग 400 ने किया है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है प्रतिभाग करने के लिए। इसमें ऑडियंस नहीं होंगे, केवल वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो इसमें प्रतिभाग करेंगे। ठीक।